everyone, welcome back to SIS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SIS classes. So all my dear students, today I will discuss the class 8 physics. The name of chapter is light. In this video we'll learn about ray diagram and also discuss about image formation by concave mirror. तो हम लोगों ने ना रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इस सबको डिस्कस कर लिया था और हम लोग कर रहे थे रे डायग्राम को। तो रे डायग्राम मैं आप लोग खुद बनवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम लोगों ने 2 रे डायग्राम बना लिए थे, है ना। हम लोगों ने ये तो बना लिया था कि इंसिडेंट रे पासिंग करती है थ्रू द फोकस से, तो कैसा डायग्राम बनता है कॉन्केव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। और दूसरा हमने जो है पहला तो ये था हमारा, है ना। और एक और था, कौन सा रे डायग्राम था हमारा, उसको भी हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो वो था हमारा शायद वो था हमारा रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये 2 रे डायग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब उसके आगे के रे डायग्राम को हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। चलो हम लोग वो पेज ढूंढ लेती हूँ कहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। ये देखो, रे डायग्राम इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमारी इंसिडेंट रे जो होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करेगी। ठीक है, ये सारे टर्म आपको पता होना चाहिए बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है ना, ये सब पता होना चाहिए उसके लिए। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है ये डायग्राम। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, आज मैं पेंसिल लेके बैठी हूँ ताकि मेरा डायग्राम जो है वो गलत होगा तो मैं टाट सकूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा था डायग्राम। चलो सबसे पहले मैं कॉन्केव के लिए बना रही हूँ। तो कॉन्केव के लिए मुझे क्या ध्यान देना है कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा अंदर की तरफ होगा और जो हमारा पॉलिश सरफेस है वो बाहर की तरफ होगा। ये हमारा पॉलिश सरफेस है ना, स्केल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ से एक लाइन लाइक करती हुई, और ये हमारा प्रिंसिपल है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। ठीक है, और हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये होगा, है ना। तो सेंटर मानने की करते ही होता है, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है उतनी ही दूरी फोकस की दूरी रखोगे आप। ठीक है, मेजरमेंट करके। तो अब देखो दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ चलो, अब हमें क्या करना है, रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाना है, क्योंकि हमें कह रहा है कि हमारी इंसिडेंट रे जो है ना, हमारी इंसिडेंट रे कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं। ये देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग रे को ले गए ना। इंसिडेंट कितना इजी है, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस जहाँ से जैसे कह रहा है वैसे करो। हमने ये बना लिया। हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्केव के लिए बना रहे हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर की तरफ होगा और बाहर की तरफ हमारा पॉलिश सरफेस होगा। उसके बाद हमें पोल बनाना है, ये हमें फोकस बनाना है और हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है। अब हमें कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे वो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हम लोग को जहाँ से पास कर रही है रे वहीं पे हमें पास करवाना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं ले गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो रे जाएगी ना बेटा, तो वो देखो ये रे हमारी जा रही है इधर से और इधर ही की तरफ वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये इंसिडेंट रे जा रही है और जिस डायरेक्शन में ये जो है इंसिडेंट रे जा रही है उसी डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ना। तो ये है हमारा कॉन्केव मिरर। ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल आई होगा और एंगल आर होगा वो दोनों ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एंगल आई होगा वो भी ज़ीरो होगा और एंगल आर जो होगा वो भी ज़ीरो होगा, क्योंकि भाई रे जिधर इंसिडेंट रे है उधर रिफ्लेक्टिंग रे है, तो दोनों क्या है, ज़ीरो हो गया, है ना, कैंसिल हो गया। अब चलो बनाती हूँ कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए बच्चा लोग ध्यान देना है कि हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बताओ आप लोग। ठीक है, पेंसिल से आई होप आप लोग को दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बाहर की तरफ होगा और हम लोग का अंदर की तरफ क्या होगा, पॉलिश सरफेस। मैं जल्दी जल्दी इसको बनाती हूँ। ठीक है, अब हमें वही काम करना है जैसे मैंने किया था, इसमें पोल की तरफ इसको बढ़ा देंगे थोड़ा, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको मैं फोकस बनाना है, तो फोकस मैं यहाँ पर इसको
ड्रॉ कर देती हूँ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी भी उतनी रखनी है। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये। चलो कोई बात नहीं, बस इसमें यही ध्यान होता है ना, देना होता है कि डायग्राम नहीं गलत होना चाहिए। डायग्राम थोड़ा सा भी रॉन्ग हुआ ना फिर ना चीज़ें खुद ब खुद गड़बड़ लगती हैं। चलो अब हमें यहाँ से क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग को रे को लेके जाना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एकदम मिलाओ बेटा। उसके बाद आप लोग उसको बढ़ा दो डैश डैश करके, डैश 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 करके इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है ना, तो अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पार कर लिया है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, ओहो गलती हो गई उससे, इसको तो मैंने फोकस से निकाल दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाना है और फोकस से लेके गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहीं से हम लोग को रे को पास आउट कराना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, डॉट 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 मिला देंगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ा देंगे इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो आप लोग देखोगे क्या कि यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी बेटा। इधर रे हमारी जा रही है इंसिडेंट रे, तो इधर ही इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। जिधर यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर हमारी रे इंसिडेंट रे जा रही है उधर ही इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका बेटा वही कंडीशन होगी। ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए था, ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर भी देखो बेटा क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे जो है इधर जा रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इसका इधर ही है। तो ये दोनों ही केस में, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में हमारा एंगल आई भी ज़ीरो होगा, एंगल आर भी ज़ीरो होगा, क्योंकि जहाँ पर इंसिडेंट रे जा रही है वहीं पर उसी डायरेक्शन में, जहाँ पर इंसिडेंट रे हमारी जा रही है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिंग भी हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा रे डायग्राम है हमारा और लास्ट डायग्राम है हमारा कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल ऑफ द मिरर। जो हमारी रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट, वो कहाँ लाई करेगी, एट अ पोल ऑफ द मिरर। इस बार हम लोग को पोल पे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पहले ऐसे तो बना के रख लेना है कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। चलो ठीक है, हो गया हमारा। अब इसको हम लोग लाई कर लेते हैं, ठीक है, हो गया हमारा। चलो अब देखते हैं अब आगे क्या करना है हमें। यहाँ पर हमें क्या करना है कि रे ऑफ लाइट को हमें पोल से लेके जाना है ना। मतलब पोल से हमारा ये पोल है हमारा, ठीक है, पोल बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारी रे ऑफ लाइट जाएगी, पोल कहाँ पे है, यहाँ पर है। इस पॉइंट को आप नोट करोगे, ठीक है। और देखो यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे, इसमें हमारी इंसिडेंट रे कहाँ पे आ रही है, पोल पे आ रही है। तो हमें पोल पे अपनी इंसिडेंट रे को लेके आना है। तो ये जो आई है ना बेटा, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। अब आप देखोगे कि जब इंसिडेंट रे इधर पे आई है, इसका रिफ्लेक्शन भी किधर होगा, इधर ही साइड होगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन भी इधर ही साइड होगा। तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये इसका एंगल आई होगा और ये इसका एंगल आर होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल होंगे ना, एंगल आई एंगल आर, ये दोनों एंगल आप देखोगे यहाँ पर कि एंगल आई भी और एंगल आर भी दोनों इक्वल होंगे। एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे इस कंडीशन में, ठीक है। इसको सही से आपको बनाना है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया है ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एंगल आई बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एंगल आई और आर दोनों ही सिमिलर होंगे, है ना। बुक में देख सकते हो आप लोग, बुक में दिखाती हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है कि जो रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा जो रे, ये क्या है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। चलो अब दूसरी बात, ठीक है, मैंने दो रे कन्वेंशेंट लेके बनाई हैं। आप जो है ज़रूरी नहीं कि सेम बुक का डायग्राम बनाओ, जो मैंने बनाया है वो बनाओगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसका बनाते हैं हम लोग।
अब हम लोग बनाते हैं, ये हिला ना बेटा तो बस दिक्कत कर देता है, इसमें यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी हिला ना तो बस दिक्कत। इसको हिलाना नहीं है हम लोग को बिल्कुल भी, चलना, हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। चलो हो गया इतना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा पॉली सरफेस बाहर की तरफ, हमारा पॉली सरफेस अंदर की तरफ है, ये हमारा कॉनकेव है भाई, कॉन्वेक्स है ना। चलो ये आप समझ जाना, ये हमारा कॉनकेव था, कॉनकेव जिसमें कल लाइट जो रे होती है वो कन्वर्ज हो जाती है, मतलब एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाती है। और ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए बना रही हूँ मैं, है ना, ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए। चलो अब यहाँ पर हमारा पोल होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पोल होगा, समझ लो, सपोज कर लो, तो ये रे ऑफ लाइट यहीं पर जाएगी भाई, है ना, यहीं पर ये रे ऑफ लाइट देखो इन दोनों केसेस में सेम होगा। यहाँ पर हमारा पोल है, यहीं पर रे इंसिडेंट रे आई और इसी साइड ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इसी साइड ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। बहुत ध्यान से बनाना है आप लोग को इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एंगल आई, इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो हमारा इक्वल दिखाई देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पे थोड़ा सा सही है, ठीक है। ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा वही कंडीशन होगी कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। ये हमारा कौन सी कंडीशन के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए। देखो मैंने जो कहा ना बहुत इजी लगेगा, अगर इसकी आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा, बस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है आप लोग को इसमें। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट वो पास हो रही है कहाँ पे, पोल ऑफ द मिरर, यानी कि हमारी जो इंसिडेंट रे वो कहाँ से जाएगी, पोल ऑफ मिरर, यानी पोल ऑफ मिरर तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, ये पोल ऑफ मिरर है, यहाँ पर गई और इधर से साइड में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो ये हमारा क्या था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए दोनों कोई कंडीशन जो है, ये वाला जो रे डायग्राम है हमारा चौथा वाला, उसमें दोनों कंडीशन सेम है ना। यहाँ पर दोनों में हमारा क्या होगा, एंगल आई एंगल आर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। चलो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग को पढ़ना है भाई, अब हम लोग के सिलेबस में है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके पहले हम लोग को पढ़ना है रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो देखो जब भी लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट जो होती है एयर ग्लास और इंटरफेस में ट्रैवल करती है नॉर्मल के तरफ से, तो ये मूविंग करती है रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर मतलब ऐसा मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड तेज़ होगी, डेंसर मीडियम यानी कि ऐसी लाइट, ठीक है, ऐसी रे जहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी, ऐसा मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड कम होगी। सो ऑन द ग्लास एयर इंटरफेस इट मूव द नॉर्मल एज ट्रेवल टू डेंसर रेयर मीडियम। द इमर्जेंस ऑफ मेक एन एंगल ई विद नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जहाँ पर लाइट इमर्ज हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्ज। जब इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड होती हैं, फैलती हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड मतलब सिकुड़ती हैं फॉरवर्ड में व्हेन फाइंड द पैरेलल इमर्जेंस रे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इंसिडेंट रे के बीच का और इमर्जेंट रे के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी आप लोग लैटरल इन्वर्जन भी पढ़ोगे। लैटरल इन्वर्जन में आप लोग देखोगे जो लेटर होते हैं ना हमारे ए से लेकर जेड तक में, उसमें कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनका लैटरल इन्वर्जन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो उल्टे दिखाई देते हैं, उनका इमेज में फॉर्मेशन जो है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो पढ़ोगे इसके आगे आप लोग। अब है हमारा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो व्हाट इज़ रियल इमेज एंड व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज बेटा और वर्चुअल इमेज दोनों ही फॉर्म होते हैं इमेज के, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। जहाँ पर रेल एक में क्या होता है कि रे लाइट जो होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट सेम पॉइंट, और इमेज इज रियल वेयर इज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग देमसेल्फ बैकवर्ड। सो क्या मतलब है इसका, इस कहानी का जो हमने पढ़ा वो क्या मतलब है। सबसे पहली बात आप लोग याद रखोगे कि रियल इमेज वो इमेज होगी जिसको हम लोग क्या करते हैं
हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे। ऐसी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं डैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज, और ऐसी इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं डैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यहाँ पर डिफरेंस से आप लोग समझोगे बहुत सारे पॉइंट को। सो देखो, आप लोग सिनेमा घर जाते हो, सिनेमा घरों में आपने देखा है, सिनेमा घरों में जो लगा होता है प्रोजेक्टर वगैरह, जो पर्दा लगा होता है वो हमारा रियल इमेज है, क्योंकि वहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो बिहाइंड द स्क्रीन या फिर स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। बट वर्चुअल इमेज जैसे प्लेन मिरर में आप लोग देखते हो खुद को, प्लेन मिरर में जैसे हम लोग के घरों में जो मिरर है जिसमें हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, वो मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज वहाँ पर फॉर्म होती है क्योंकि वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हम लोग। समझ रहे हो बात को? ठीक है। सो इमेज इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ रेज लाइट कन्वर्ज और मीट एट सर्टेन पॉइंट्स, यानी कि वो इमेज जो फॉर्म होगी रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू रेज के, और लाइट रेज जो होगी वो कन्वर्ज हो रही हैं एक सर्टेन पॉइंट में, डैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज जो फॉर्म होगी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू, और जो लाइट मीट होंगी वो एट द पॉइंट पे मतलब बैकवर्ड आ जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर वो इंसिडेंट रे आ रही है और बैकवर्ड जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है इसमें कि जो रियल इमेज है उनको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन होती है रे लाइट का, यानी एक दूसरे को काटते हुए निकलती हैं। इट कैन नॉट बी, और हम लोग वर्चुअल इमेज में देखें तो वर्चुअल इमेज जो है उसको हम लोग स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ द इमेजनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पर रे ऑफ लाइट मिल नहीं रही होती हैं, सिर्फ हम लोग एक इमेजनरी लाइट जो है हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसा कि आप लोग कॉन्वेक्स में देख रहे हो। ठीक है, देखो फिर है हमारा थर्ड पॉइंट कि इट इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर। जो रियल इमेज होती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है, पीछे बनती है, जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो बियॉन्ड द मिरर बनती है। ठीक है, बियॉन्ड द मिरर बनती है, मिरर के नीचे बनेगी, ठीक है, या फिर बियॉन्ड द मिरर बनेगी। ओके, सो इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। जो हमारी रियल इमेज होती है वो उल्टी बनेगी और साइज़ में बड़ी होगी। इसका एग्जांपल है फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन। ठीक है, जो सिनेमा स्क्रीन में आप लोग जाते हो, सिनेमा घर में जाते हो, तो जो सिनेमा स्क्रीन आप लोग देखते हो वो एग्जांपल है हमारा रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, यानी कि आप लोग अपने आप को देखते हो शक्ल में, अपने आईने में देखोगे तो जैसे हो आप लोग वैसे ही दिखाई दोगे। ऐसा तो नहीं है कि मुँह 2 किलो बड़ा दिखाई देगा, हाथ छोटा सा दिखाई देगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे हो रियल दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, आप लोग रियल में दिख तो रहे हो बट वो रियल इमेज नहीं है, वो आपकी वर्चुअल इमेज है। वहाँ पर आपको इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनेगी और डेमिनिस्ड बनेगी। डेमिनिस्ड मतलब थोड़ी छोटी बनेगी। एग्जाम्पल है इसका इमेज फॉर्म ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो आप लोग इमेज देखते हो वो हमारा एग्जाम्पल किसका है? वर्चुअल इमेज का। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। अब हम लोग को देखना है कि इमेज का फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में कैसे होता है। सो डिफरेंट टाइप की इमेज जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं चेंजिंग द पोजीशन, उनका पोजीशन चेंज होता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को दूर कर दें तो इमेज छोटी बन जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट को पास ले आएँ तो बड़ी बन जाएगी। कौन सी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, वो सब हम लोग देखेंगे जब डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। सो वी कैन प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज 6 डिफरेंट पोजिशन। यहाँ पर हम लोग 6 डिफरेंट पोजीशन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को रख कर देखेंगे कॉन्केव में कि कैसी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट यानी कि हम आप भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका फॉर्मेशन इमेज के रूप में हो रहा है। समझ रहे हो बात को? सो हम लोग यहाँ पर 6 कंडीशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर की 6 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि पोजीशन को चेंज करने पर, केस को चेंज करने पर कॉन्केव मिरर जो है हमारा कैसे उसमें इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कभी हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देंगे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रख देंगे। कभी हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख देंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे कर देंगे या नीचे रख देंगे, है ना। और हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे, कभी पोल पे रख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग 6 डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रख करके देखेंगे कि कॉन्केव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, ठीक है, कहाँ पर बन रही है, इतनी चीज़ें हम लोग को देखनी है।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और मतलब इमेज के फॉर्मेशन को, वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट है हमारा, लेकिन अगर मैं अभी बनाना स्टार्ट करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। आज हम लोग ने रे डायग्राम पढ़ा और रियल वर्चुअल इमेज पढ़ा, इसको यहीं तक रखते हैं। और बेटा मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मेरे पास अभी तो मतलब कुछ भी नहीं है, बस मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग का थोड़ा बहुत जो प्यार मुझे मिला है उससे मुझे जो है हौसला मिलता है कि मुझे आप लोग के लिए वीडियो बनानी चाहिए। सो अगर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर मैं शायद एक दिन हट जाऊँ इस प्लेटफॉर्म से। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो और आप चाहते हो कि एसएस क्लासेस से आप लोग जुड़े रहो और मतलब आप एसएस क्लासेस में आपको तरह तरह के आईसीएसई बोर्ड की वीडियो दिखाई दें, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बस थैंक यू, कीप वॉचिंग।